पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में ये जो मोती झील आप देखेंगे, अब इसी की वजह से जिले का नाम पड़ा है मोतिहारी। हेलो एवरीवन, हम पहुंच गए हैं अब पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले में। वो जिला जो महात्मा गांधी के लिए मशहूर है, वो जिला जहां से क्रांति की शुरुआत हुई है, वो जिला जो धार्मिक महत्व के साथ साथ जो सांस्कृतिक महत्व है बिहार की, उसको दिखाता है। इस समय हम मौजूद है मोती झील पर और इसी मोती झील के नाम से इस शहर का नाम पड़ा है। दरअसल ये जो मोती झील आप देखेंगे अब, ये ब्रिटिश काल में बनाया गया है और इसी की वजह से जिले का नाम पड़ा है मोतिहारी। मोती झील इसका नाम इसलिए रखा था ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उस समय पानी मोती की तरह यहाँ चमकता था और इस वजह से इस झील का नाम मोती झील रखा गया। इसके साथ ही कहते हैं कि 1917 में जब महात्मा गांधी यहाँ पर पहुंचे तो यहीं पर वो अपनी जनसभाएं करते थे और उस समय ये जो झील आप देख रहे हैं कई किलोमीटर लंबी, इसके दोनों ही तरफ ब्रिटिशर्स हुकूमत के घर हुआ करते थे। दोनों ही तरफ ब्रिटिशर्स अपने मकान बना करके रहते थे और यहीं पर महात्मा गांधी पहुंच करके क्रांति की शुरुआत करते हैं। नील की खेती करने वाले किसान जब 1917 में परेशान थे तो यहीं पर इसी जगह पर रणनीति बनाई गई, वो रणनीति जो जाकर के ब्रिटिशर्स को चुभी और यही वजह है कि इस जगह का नाम मोती झील रखा गया है क्योंकि ये पानी मोती की तरह चमकता हुआ नजर आता था। सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ जो पौराणिक कथाएं हैं वो भी इससे बहुत सारी जुड़ी हुई हैं और इससे जुड़ी है वो इतिहास, वो हिस्ट्री जो हमें आज भी आजादी होने को याद दिलाता है। तो मोती झील पर इस समय है मोतिहारी में, लेकिन सिर्फ इतना ही मोतिहारी की कहानी नहीं है, यहाँ बसता है बापू का दिल, महात्मा गांधी का दिल, क्योंकि यही वो सरजमी है जिसने मोहन को महात्मा गांधी बनाया। और अब हम आ गए हैं बिहार के पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण का मोतिहारी जिला जो कि मशहूर है गांधी जी के लिए। गांधी जी ने एक तरीके से सत्याग्रह की जो शुरुआत है वो यहाँ से की, लेकिन मोतिहारी में खाने की चीज बड़ी दिलचस्प मिलती है। एक तो चंपारण मटन बहुत मशहूर है और उसके साथ ही जो मीठे में जिसे आप डिजर्ट कहते हैं उसमें मशहूर है ये खाजा, लौंग लता और अलग अलग तरह की जो मिठाइयाँ हैं वो आपको यहाँ नजर आएगी। लेकिन खाजा यहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है जिसे बड़े पैमाने पर बाहर भी सेल आउट किया जाता है और इसके साथ ही लौंग लता भी है भैया। हाँ, तो खाजा है जो कि विदेशों तक पहुंचाया जाता है, विदेशों में भी सप्लाई होता है और आपको आगे लेकर के चलते हैं क्योंकि खाजा के साथ साथ लौंग लता भी बड़ा फेमस है यहाँ पे। चलिए आपको खिलाते हैं। और ये है वर्ल्ड फेमस लौंग लता। आपने बिहार में सुना होगा लौंग लता मिलता है बड़े पैमाने पर, तो मोतिहारी जिला वो है जहाँ पर खाजा, लौंग लता ये सब बहुत ज्यादा मशहूर है और इसके साथ ही मशहूर है चंपारण मटन जो कि अब देश भर में हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके अलावा मोतिहारी की संस्कृति और धरोहर में क्या कुछ चीजें हैं आपको आगे चल के बताते हैं, आइए। बिहार में जब आप मौजूद हैं और खास तौर पर पूर्वी चंपारण में, तो चंपारण मटन का फ्लेवर आपके लिए बहुत जरूरी है। चंपारण मटन लोग खाते हैं और देश भर में इस समय मशहूर हो गया है। पिछले 10 सालों में चंपारण मटन जो है वो अपने फ्लेवर की वजह से बहुत मशहूर है और मोतिहारी में इस समय मैं मौजूद हूँ। मोतिहारी का भी जो चंपारण मटन है वो बहुत फेमस है क्योंकि ये भी पूर्वी चंपारण का पूरा हिस्सा है। अब जरा देखिए कैसे ये बनता है, ये देखिए ये पूरा जो है चंपारण मटन है जो आपको नजर आ रहा है, बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। ये देखिए इस तरीके से चंपारण मटन बनता है। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम नगीना प्रसाद हुआ। तो भैया कितना बनाते हो आप लोग एक पूरे दिन में? पूरे दिन में कम से कम 40 से 50 किलो बनाते हैं कढ़ाई मटन। कढ़ाई में बनता है? कैसे बनता है? कढ़ाई में बनता है ये। कढ़ाई में जैसे प्याज वाज रख कर इसका बिरयानी बनाकर ढंग से बनता है और उसमें मैंने यही 2-3 बार बनाते हैं। अच्छा, ये जो मटका रखा होता है, मटका में भी तो बनता है चंपारण में? जी, मटका में बनता है चंपारण का, क्यों में ही बनता है जी। तो अभी तो आप बोले कढ़ाई में बनाते हैं। कढ़ाई में ये अलग है और मटका वाला अलग है। अच्छा, दोनों अलग अलग मटन होता है। तो चंपारण मटन ये भी कहलाता है, वो भी कहलाता है? जी हाँ, क्योंकि वो हांडी वाला है ना, मशहूर है, वो पूरे हिंदुस्तान में बन रहा है और ज्यादा करके उसका बिक्री है, इसलिए वो ज्यादा मशहूर है। कढ़ाई मटन का थोड़ा सा कम बिक्री है। अच्छा, जरा ये बताइए, तो उसमें तेल वगैरह डाल के जो मटका है उसमें तेल डाल के फिर मटन पकता है, कितना घंटा लगता है पकने में? उसमें 1 घंटा कम से कम लगता है। ये वो धरती है जहाँ से एक आवाज उठी जिसने पूरे भारत की तकदीर बदल दी। मोतिहारी यानी वो जगह
जहां महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का बीज बोया। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये मशहूर शेर है, आपने जरूर सुना होगा, लेकिन गांधी जी पर बिल्कुल फिट बैठता है। जिस तरीके से क्रांति की जो लड़ाई है वो लड़ी गई, उसमें गांधी जी का बड़ा योगदान रहा। अब आपको साल दर साल की कुछ जो तस्वीरें वो दिखाते हैं। 1869 में गांधी जी कुछ इस तरीके के दिखते थे। जब पढ़ाई करने के लिए वो बाहर गए, विदेश जाते हैं और बैरिस्टर की जो डिग्री है हासिल करके आते हैं सन 1893 में मिस्टर गांधी कुछ इस तरीके से कोट पहने, सूट बूट में नजर आते हैं और फिर वो पहुंच जाते हैं बिहार की धरती पर। भारत उनका आगमन होता है 1915 में और वो कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। कोट जो है वो उनका उतर जाता है और कुर्ते में नजर आते हैं। लेकिन क्रांति की लड़ाई अभी भी जारी थी, क्रांति की कहानी अभी लिखी जानी बाकी थी और उस क्रांति की कहानी में रूप बदला, पोशाक बदल गई और बदल गया मन ऐसा कि किसानों के साथ हो लिया। मोतिहारी की धरती पर महात्मा गांधी पहुंच गए सन 1917 में और यहां से ही बापू बनने की शुरुआत महात्मा गांधी की हो गई। साल था 1917। अंग्रेज किसानों से जबरन नील की खेती यानी इंडिगो प्लांटेशन करवाते थे। किसानों की हालत बदतर थी। भूख, कर और अत्याचार के बीच उनका जीवन थम गया और तभी राजकुमार शुक्ल नाम के किसान गांधी जी को चंपारण लेकर के आए। गांधी जी मोतिहारी पहुंचे। उन्होंने यहाँ किसानों से सीधे मुलाकात की, उनके दर्द को सुना और कहा कि अगर ये अन्याय बंद नहीं हुआ तो मैं इसे बंद करा करके रहूंगा। अंग्रेजों ने रोकने की कोशिश की, गांधी को कोर्ट में बुलाया गया, पर उन्होंने साफ कहा मैं यहाँ लोगों की सेवा करने आया हूँ और बिना अनुमति भी यहीं पर रहूंगा। मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि बाहर विदेश से बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके वो व्यक्ति लौटा, उसने कैसे अपने लोगों के कष्ट को समझा, अपने लोगों के दुख को समझा और फिर वो बन गए मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी। मोहन से महात्मा, काम से मिले नाम। मोहनदास करमचंद गांधी का सफर कैसा रहा, महात्मा का सफर कैसा रहा, इन तस्वीरों ने आपको बताया। और यही वजह है कि महात्मा गांधी जिस तरीके से अग्निपथ पर चलते रहे, लाठी डंडे खाए गए, जेल में लोगों को रखा गया, लेकिन महात्मा गांधी अडिग नहीं हुए। ये सिखाता है कि भारत के लोग किस तरीके से लौह पुरुष बनकर आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी की ये सीख हम सभी को हमेशा याद रहनी चाहिए। उसी दिन मोतिहारी की गलियों में भीड़ उमड़ी और पहली बार भारत ने देखा कैसे अहिंसा के रास्ते पर एक व्यक्ति साम्राज्य को चुनौती दे सकता है। यहीं से शुरू हुई वो चिंगारी जिसने आजादी की लौ पूरे भारत में फैलाई। मोतिहारी सिर्फ एक शहर नहीं है, ये भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है, जहां गांधी ने सिखाया अन्याय के सामने झुको मत, लेकिन हिंसा का सहारा भी मत लो। गांधी संग्रहालय के सेक्रेटरी विनय कुमार सिंह इस समय हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। मोतिहारी की दशा और दिशा दोनों बदल गई है, लेकिन ये जो गांधी स्तूप है हमें उस जमाने की याद दिलाता है जब जिस तरीके से शासन रहा है ब्रिटिशों का, और उसके बाद उस दमनकारी नीति के बाद जैसे गांधी जी आए 1917 में और फिर जो भारत की तस्वीर है बदल गई। क्या याद आता है, क्या कहानी है इससे जुड़ी? गांधी जी 1917 में राजकुमार शुक्ला जो एक किसान थे यहाँ के, जो अंग्रेजों के अत्याचार से जो है सो बहुत दुर्दशा से बहुत जो है सो वो ग्रसित थे। उन्होंने जाके गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया और गांधी जी जब 15 अप्रैल 1917 को जब चंपारण आए तो उन्होंने जब चंपारण के किसानों की हालत देखी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ और दर्द हुआ और उन्होंने उसके बाद उन्होंने जो है सो इसके निवारण के लिए जो है सो किसानों से जाके मिला और उसके मिलने के बाद उन्होंने एक आंदोलन किया जिसमें उनको काफी सफलता मिली और उन्होंने ही अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि इट वाज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस्ड मी इन इंडिया। स्तूप है जी, ये गांधी जी के विचारों को और प्रचार प्रसार के लिए और गांधी जी के याद में जो 1917 में जो चंपारण में आए उन्हीं के याद में और उनके मार्ग के लिए बनाया गया है जी। ये नंदलाल बोस शांति निकेतन के बहुत बड़े कलाकार थे, उन्हीं का ये डिजाइन किया हुआ है और 1972 में गवर्नर थे देवकांत बरुआ, उन्होंने इसका शिलान्यास किया और 1978 में जगन्नाथ कौशल जो गवर्नर थे बिहार के, उन्होंने इसको राष्ट्र को समर्पित किया जी। और यहाँ जो है ये स्तूप जो है सो चंपारण सत्याग्रह का ये जो सो केंद्र रहा है और यहीं पर जो है सो ये स्थल है जहाँ पर गांधी जी ने जो है ना जो उन पर मुकदमा चलाया गया था 144 CRPC का, उसका उन्होंने यहीं पर इसी जगह पर स्टेटमेंट दिया था। यहाँ पर ये कोर्ट हुआ करता था, लेकिन 1934 के भूकंप में
वो स्थल जो है सो वो मकान गिर गया। कोर्ट जो था वो उसकी मकान जो थी पुरानी थी वो गिर गई मकान, लेकिन ये उसी स्थल पर ये स्मारक जो है सो बनाया गया है और ये जो है सो गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम करते हैं। ये है मोतिहारी, जहां मिट्टी भी इतिहास लिखती है। यहीं से भारत जागा और आज हम और आप स्वतंत्र हैं तो इस धरती की वजह से, जहां पर 1917 के बाद क्रांति लिखी गई, जहां पर 1917 के बाद हमारी आजादी की कहानी लिखी गई। महात्मा गांधी इसी धरती पर मोहनदास करमचंद गांधी से बन गए महात्मा गांधी। वैसे महात्मा गांधी की धरती तो ये है ही, लेकिन इसी धरती पर गांधी के आने से 14 साल पहले एक और बच्चा जन्मा। नाम था एरिक आर्थर ब्लेयर, जिसे दुनिया जॉर्ज ऑरवेल के नाम से जानती है। उसके पिता यहीं पर अफीम विभाग यानी ओपीएम डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे और वो घर जहां ऑरवेल ने पहली सांस ली आज भी मोतिहारी में है। वो बड़ा होकर के लंदन गया, लेकिन इस भूमि का असर था कि उसने सारी उम्र सत्ता और झूठ के खिलाफ लिखा। एनिमल फार्म 1984 किताबें आज भी हैं, तानाशाही के खिलाफ चेतावनी की तरह ये आज भी पढ़ी जाती हैं। एक ही जमीन से दो विचार जन्मे, एक ने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया और दूसरे ने सत्ता को और झूठ को उजागर किया। दोनों ने सिखाया सत्य की ताकत हमेशा डर से बड़ी होती है। यह है मोतिहारी, जहां इतिहास सांस लेता है, जहां हर जमीन का कण कण कहता है यहां से दो विचार है, दोनों में दुनिया में बदलाव की जो नीति है वो साफ की। ये है मोतिहारी। कोर्ट का कहना अगर कोई नहीं मानता है तो क्या होता है, दंड मिलता है। आज भी ये न्यायिक प्रक्रिया है और अंग्रेजों के जमाने में भी थी। अब जरा आप ये देखिए, दरअसल ये जिला दंडाधिकारी की तरफ से महात्मा गांधी को ये जो है चिट्ठी गया था, एक नोटिस समझ लीजिए। इसमें क्या लिखा है, प्रेषित M.K. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी के लिए लिखा गया है। वर्तमान पता मोतिहारी, जो कि वर्तमान उस समय में गांधी जी यहाँ पर मौजूद थे। इसमें लिखा है यू व जरिए आपको आगाह किया जाता है कि इस जिला में आपकी उपस्थिति जन शांति के लिए खतरनाक है और घोर अव्यवस्था फैला सकती है। अतः इसके द्वारा आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी उपस्थिति इस जिला से हटा लें और अगली जो उपलब्ध रेलगाड़ी है उससे आप जिला छोड़ दें। ये लिखा गया है यहाँ पर। मेरे न्यायालय के मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर पे आज दिनांक 16 अप्रैल 1917 को ये जारी किया गया है। W.B. हकॉक जिला दंडाधिकारी चंपारण की तरफ से ये महात्मा गांधी को लिखा गया था। जब 1917 में महात्मा गांधी यहाँ पर पहुंचे थे इस धरती पर, यहीं से जन आक्रोश की शुरुआत हुई। लोग एकजुट होते गए, कारवा बनता गया। और इसके जवाब में क्या लिखा है M.K. गांधी ने, जरा देखिए। भारत में अंग्रेजी सरकार का गांधी जी की पहली चुनौती। न्यायालय की शनुजा में मैं इस बात का संक्षिप्त बयान देना चाहता हूं कि क्योंकि मैंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के न्यायाधीन दिए गए आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने का गंभीर कदम उठाया, मेरी विनम्र राय में ये स्थानीय प्रशासन और मेरे बीच महज विचार के अंतर का मामला है। मैं इस भूभाग में राष्ट्र एवं मानव सेवा करने हेतु शपथ हूँ। यहाँ के रैना का कहना है कि नेहले उनके साथ उचित बर्ताव नहीं करते हैं।